हेलो गाइस, कैसे हो? बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ। तो हम लोग बहुत टाइम से ऑफलाइन थे, कट बल्क चल रहा था हमारा। तो मैं आपको शायद मोटा मोटा लग रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये जो कट स्टार्ट किया है हमने अभी, ये कट को हम बहुत अच्छे से करने वाले, लेकिन मसल पुट ऑन हो गया है बॉडी पे बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और डे इन माई लाइफ। तो अब आज की वीडियो के लिए आप रहेंगे एक्साइटेड, और रहना पड़ेगा क्योंकि पहले की वीडियोज़ के लिए जैसे रहते थे अब भी रहो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलो अभी देखो, ये सब चीज़ों को आज मुझे उड़ा देना है। हमारा भाई बन जाएगा एकदम चॉकलेट बॉय वापस से। तो अभी मैं आज ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया हूँ, तो मैं जस्ट अपने ऑफिस भाग रहा हूँ। अब मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली अपने आप को पूरा शेप अप करके। बाय। जिंदगी में नया थ्रिल एंजॉय कर रहे हैं भाई। हम अपनी गाड़ी को 110 के भी ऊपर लेके जा सकते हैं। देखो बो, हमारा भाई आया है मसाज कराने के लिए क्योंकि बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, और मसाज कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी को मेरे को रिलीफ देना है। तो अभी मैं मसाज कराता हूँ, ये उड़ा के अपने आप को सेक्सी बना के आता हूँ। हो गया है भाई स्टीम मसाज डन। बॉडी तो देखो तुम्हारे भाई की बनती जा रही है बस। तो गाइस, मैं बाल बनाऊंगा तो और सेक्सी हो जाऊंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा प्री वर्कआउट क्या है। तो मैं ये दूध में प्रोटीन डालूंगा, पाइनएप्पल खाऊंगा, और एक स्कूप अपना ले लूँगा क्रिएटिन। बस कट में हम ये लेते हैं। ये रहा तुम्हारे भाई का प्री वर्कआउट मील। अभी मैंने खा लिया है प्री वर्कआउट मील। अब मैं जा रहा हूँ जिम। आपको मिलता हूँ डायरेक्ट तैयार होने के बाद। आ गया हो भाई अपने लिफ्ट में। अब जा रहा हूँ जिम की तरफ। कट में मैं पर्टिकुलरली पर्सनली ये चीज़ करता हूँ ना कि मैं कट के वक्त ज़्यादा कार्ब्स ना खाऊँ, और मैं अपने कार्ब्स का इंटेक कम कर देता हूँ। और अगर आप भी अभी कट कर रहे हो ना, तो अपने कार्ब्स को कम कर दो। आने वाले कुछ टाइम में तुम मेरा चेहरा जो है ना एकदम पतला देखोगे कि एकदम तुम्हारे भाई की जॉलाइन। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने जिम। ये रही मेरी प्यारी प्यारी बेबी। भाई जिम में अब करना है प्री वर्कआउट कार्डियो। इसके बाद जब मैं मेन वर्कआउट करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं मेरा शोल्डर वर्कआउट कैसे करता हूँ, जो होता है 3D शोल्डर वर्कआउट। ठीक है, रोटेटर्स को हिलाते हैं। अब बनाऊंगा एक नंबर तुझे कंबर। शोल्डर वर्कआउट में रोटेटर्स को बहुत रोटेट करना। प्रेसिंग से ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे रेजिंग मूवमेंट्स का। जितना ज़्यादा स्ट्रेच करूँगा उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ये है रोटेटर्स का मूवमेंट। अभी मैं दिखाऊंगा कुछ ऐसे शोल्डर के मूवमेंट्स जो आपको हमेशा हर एक शोल्डर वर्कआउट के पहले फॉलो करने चाहिए, स्पेसिफिकली सिर्फ शोल्डर के लिए, क्योंकि शोल्डर एक बहुत छोटी मसल है और लोगों को चेस्ट वर्कआउट में शोल्डर की बहुत ज़्यादा इंजरीज होती है। तो ये कोई मूवमेंट्स है, अगर आपको चेस्ट के वर्कआउट में भी अपना एनहांसमेंट करना है तो ये मूवमेंट्स को करो। ये सब रियर डेल्स, फ्रंट डेल्स और ओवरहेड प्रेसेस जब आप करते हो तभी आप फील कर पाते हो शोल्डर्स। 15-15 रेप वार्म अप। पहली एक्सरसाइज लोग वार्म अप सेट लेते हैं, मैं वार्म अप एक्सरसाइज लेता हूँ। तो ये बहुत लाइट वेट से 5 किलो या 7.5 किलो, बहन तो प्लेट ही नहीं है। चलो बस देखो, 1 2 3, 1 2 3, इसके 10-10 रेप के 3 सेट, टोटल 30। हो सके जितना स्लो उतना अच्छा। साइड रोलिंग फ्रंट ओवरहेड।
नो स्लो, लास्ट स्टेप हमेशा स्लो, मसल को फील होने दो। एक एक ग्रिप में जान लगाओ। अपराइट के 12 रेप, ऐसे 1 2 3 स्लो, 9 10, फेल हो जाते 2 रेप पुश, 1 नीचे रख के शोल्डर प्रेस 15 रेप, फेलियर 1 3 4 8 ध्यान देना है, शोल्डर बहुत छोटी मसल है, एग्जॉस्ट करने का फायदा ही नहीं है। जब हमने किसी को अगर देखा हो कि वो शोल्डर रेजिस्ट ऐसे मारता है, ये हो गया हो गया हो गया हो गया, ऐसे मारता है, ये काम की नहीं है। शोल्डर्स के भरोसे उठाओ, तभी तो शोल्डर्स ग्रो होंगे। अब मैं कैसे उठा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 शोल्डर एक बहुत छोटी मसल है, उसको जितना कम करो उतना अच्छा, और उसका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए हमेशा। अब एक लास्ट एक्सप्लेनेशन, किस तरीके से अपने शोल्डर्स को हम पुश करते हैं अपने साइड रेजेस में। और साइड रेज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कभी भी करो, 10 रेप 5 सेट। देखो यहाँ रेस्ट नहीं चाहिए, इधर रेस्ट चाहिए ही नहीं है। 1 2 3 4 ठीक है ठीक है। रेड हिल्स 15 रेप 3 से। हर एक मोमेंट को स्लो। तो वर्कआउट हो गया है। अब हम कुछ 5 क्वेश्चंस पूछेंगे और उन 5 क्वेश्चंस का एक रॉ हम लोग जवाब देखेंगे, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे कोई साइंस के बेसिस पे बात नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात करेंगे। तो मेरे साथ मेरे दोस्त है मैक्सिमस। तो मैक्सिमस भाई, आपको कितने साल हो गए जिम करते हुए? मेरे को 5 साल हो गए जिम जाके। 5 साल में आपने एक चीज तो नोटिस करी होगी कि कट के वक्त आप क्या चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, अपने कटिंग के वक्त स्पेशली? प्रोटीन इनटेक। तो कैलोरीज प्रोटीन इंटेक कैसी रखते हो? पहला सवाल, कैलोरीज और प्रोटीन इंटेक कैसा जाता है आपका? कैलोरीज जैसे मेरा मेंटेनेंस अगर मान लो फॉर एग्जांपल 2500 है, तो मैं ज़्यादा डेफिसिट नहीं करता हूँ। 2300 का डेफिसिट, मतलब 2300 कैलोरीज खाऊंगा, मतलब 200 कैलोरीज का डेफिसिट। प्रोटीन इनटेक मेरा बॉडी वेट जितना है उससे 2.2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे मेरा बॉडी वेट अभी है 69 kgs, उसको 2.25 से मल्टीप्लाई करो तो उतना मैं कैलोरी इनटेक लेता हूँ। सही, प्रोटीन इनटेक यही डिस्टर्ब कर इसमें रही है। वाटर इंपॉर्टेंट है क्या आपका? वाटर इंटेक? यस, वाटर इंटेक, सॉल्ट इंटेक और शुगर्स का इंटेक? यस, वाटर इनटेक, सॉल्ट इनटेक, शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर और सॉल्ट तो हाइड्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हो तो वर्कआउट अच्छे से नहीं होगा, क्रैम्प्स आने के चांसेस है। एंड ऑल्सो योर बॉडी इज मेजॉरिटी वाटर, तो इफ योर वाटर इनटेक इज लो तो यू कैन रन इनटू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फिर। सेकंड क्वेश्चन, एक स्किनी इंसान को जिसका वेट बहुत कम है, उसको पहले
कट करना चाहिए, बल्क करना चाहिए या बॉडी रिकम्पोजिशन करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग बॉडी रिकम्पोजिशन करते हैं। It depends on वो पर्सन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट. इफ दैट पर्सन इज स्किनी फैट तो द पर्सन शुड बॉडी रिकॉम्प है ना, तो गेन मसल वाइल स्टिल लूजिंग फैट. अगर वो बंदा स्किनी है, फुल स्किनी, नॉट नॉट इवन फैट, स्किनी विथ थोड़ा बहुत एब्स वैब्स ना, जैसे कुछ लोग का एक्टोमॉर्फ फिजिक रहता है, तो दैट गाय शुड फोकस ऑन ईटिंग मोर इनफ प्रोटीन, लिफ्टिंग हैवी वेट्स, तो जस्ट बिल्ड मसल वैसा. थर्ड क्वेश्चन कि जब आप एक बल्क करते हो स्पेसिफिकली, क्योंकि पावर लिफ्टर है तो इनका सीजन आता है, एक बल्क एक कट, एक बल्क एक कट, तो जब आप बल्क करते हो तो उसके बाद कट का क्या माइंडसेट आता है? क्योंकि बल्क में तो हम खाते रहते हैं, लेकिन कट में क्या माइंडसेट लाते हैं? क्योंकि कट बहुत हार्ड हो जाता है फिर, क्योंकि खाने की आदत रहती है, फिर एकदम से वो खाने छूटता है, तो क्या हम माइंडसेट रखते हैं? क्या तो- माइंडसेट आप रखते हो? तो वैसा ऐसे कुछ माइंडसेट शिफ्ट नहीं रहता है, बस ग्रेजुअल ऐसा कट करता हूँ. जैसे अगर बल्क पे हूँ एंड आई एम ईटिंग थोड़ा 200-300 अब मेंटेनेंस है ना, बट एकदम क्लीन बल्क रहता है. मैं कुछ ज़्यादा जंक वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वीक अगर बाहर जाता हो तो. और धीरे धीरे ग्रेजुअली कैलोरीज कम करता हूँ. अगर अचानक से कम करोगे तो ऑब्वियसली गोना सी ड्रास्टिक इफेक्ट्स है ना, तो इसे धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करोगे तो इट वोंट बी दैट नोटिसेबल एंड इट विल बी मोर इजी टू बी डिसिप्लिन ऑन द कट वैसा. चौथा सवाल, ये बहुत कॉमन है, हम सब जब जिम स्टार्ट करते हैं तो हम सीधा जंप करते हैं, या तो कट या तो बल्क. तो जब हम जिम, एक न्यूबी इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, अगर वो जिम स्टार्ट कर रहा है, उसने कर दिया है और उसको 5-6 महीने ही हुआ है, तो उसको सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? या तो उसको कट पे फोकस करना चाहिए, या बल्क पे फोकस करना चाहिए, या सिर्फ अपने बॉडी को सिर्फ आदत डालनी चाहिए जिम करने की? वो डिपेंड करता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे. अगर वो बंदा मोटा है तो ऑब्वियसली ही शुड कट है ना, एंड लिफ्ट विद प्रॉपर टेक्निक एंड फोकस बट ऑन. अगर वो एकदम से कट करेगा, जैसे अब कट पे तो हम 1500-2000 कैलोरीज जाते हैं, नहीं नहीं, ऐसा डिपेंड नहीं करता है वो, उसके मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है ना. धीरे धीरे मेंटेनेंस से थोड़ा थोड़ा कम खाएंगे. तो अभी जैसे कोई नया इंसान दिख रहा है जिसको एक्चुअल में कट करना है, हाँ, तो उसको उसकी एक नॉर्मल भाषा में, मेंटेनेंस और ये सरप्लस वगैरह छोड़ के हम उसको अगर नॉर्मल भाषा में बताएं तो उसको क्या बोलना चाहिए? उसको बोलना चाहिए कि आप ऑनलाइन जाओ, मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर रहता है, वेट डालो, एज डालो, हाइट डालो, कैलकुलेट होता है. फिर उसमें जैसे जितना होगा उससे हल्का सा कम खाओ. या नहीं तो स्टार्टिंग में भले 1-2 हफ्ते मेंटेनेंस पे खाओ, फिर धीरे धीरे 100 कैलोरी हर वीक कम करते जाओ, तो इसे ग्रेजुएट रहेगा. अचानक से किसी को कम खाने बोलोगे तो इट वोंट बी सस्टेनेबल. मेन चीज सस्टेनेबिलिटी है. फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि हम अभी कट की बहुत ज़्यादा आज फोकस कर रहे हैं, तो कट पे क्या वर्कआउट रहता है आपका? आपका या एज इन जनरल पर्सन को, जैसे अगर एक जनरल पर्सन को क्या वर्कआउट रखना चाहिए, और आपका क्या वर्कआउट रहता है कट के वक्त? जैसे कट रेपिटेशन ज़्यादा करते हो, या वेट कम करते हो, या क्या करते हो कट के वर्कआउट स्पेशली, और कार्डियो? नहीं, मेनली तो ट्रेनिंग वॉल्यूम रहता है, इंटेंसिटी रहता है. नाउ व्हेन यू आर ऑन अ बल्क आपके पास ज़्यादा एनर्जी रहता ये है. वॉल्यूम और इंटेंसिटी क्या है, लोगों को ये पता नहीं है. वॉल्यूम है तुम्हारे सेट्स इनटू रेप्स इनटू लोड, तो उसको मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम आता है. तो आप बल्क पे हो देन यू कैन वेट कम. कट पे यू वांट टू फोकस ऑन मेंटेनिंग योर स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्ली इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ सो दैट यू डोंट लूज मसल है ना. बट व्हेन यू आर ऑन अ कट, आप जितना वॉल्यूम करते हो, सेट्स और रेप्स करते हो, व्हाइल ऑन अ बल्क यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि उतना एनर्जी नहीं रहता आपके पास है ना. तो ऑन अ कट आपको जितना वॉल्यूम उसको हल्का सा कम करना है, बट लोड मेंटेन करना है या लोड बढ़ाने की कोशिश करना है. दैट वे आपका मसल लॉस के चांसेस कम रहते हैं, गिवन दैट यू आर ईटिंग इनफ प्रोटीन. तो वही चीज़ है उनको, मतलब क्या, जैसे अब हम बोलते हैं कि कट में ना रेपिटेशंस ज़्यादा कर लो, या बल्क में रेपिटेशंस कम कर दो, ये आपको लगता है कि एक मतलब सूटेबल चीज़ है क्या, कि रेपिटेशंस ज़्यादा करने पड़ते हैं कट में नहीं नहीं या नहीं, बल्क में कम? रेपिटेशंस का सीन नहीं है. मेन चीज़ वॉल्यूम मैनिपुलेट करना है. आप रेप्स वेप्स जो आपके हिसाब से आपको सही लगता है, रिस्पॉन्ड करते हो, उसके हिसाब से रखो. बट मेन चीज़ वॉल्यूम चेंज करो. और वॉल्यूम का तो मैंने बताया क्या है. तो बल्क पे यू कैन डू मोर वॉल्यूम, कट पे वॉल्यूम हल्का सा कट करना है, बट गोल सेम रखना है कि आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है. तो लास्ट क्वेश्चन, माइंडसेट क्या है इस वक्त, मतलब कि आपका माइंडसेट क्या है? एक मेन क्वेश्चन मेरा रहेगा हर एक किसी को जिसको भी मैं वीडियो में लूँगा, कि आपका माइंडसेट क्या है, एज इफ कि आप क्या फोकस करते हो एक डे टू डे लाइफ में, आप जिम आते हो वगैरह नहीं, बट आपका एक बेसिक माइंडसेट क्या होता है जब हार मान रहे हो, तो आपका माइंडसेट क्या है? हाँ, तो माइंडसेट इज इन लाइक यू नीड टू बी डिसिप्लिन. भले अगर ट्रेनिंग अच्छा भी जा रहा है, बुरा भी जा रहा है, कुछ हो रहा है, जिम आना है. अगर ट्रेनिंग बहुत खराब भी आ रहा है, कुछ सर्कमस्टेंसेस भी है, बट कंसिस्टेंटली जिम आना है. जो काम करना है, जो वर्कआउट करना है, वो ख़त्म करके करो. और भले कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सेम इंटेंसिटी से वर्कआउट करना है. तो ऐसा यू डोंट नीड टू गो विथ फीलिंग्स. बस जिम आके वर्कआउट करना है
whether things are going bad or going good, you just need to work out. वैसा है. एक बात है कि हम जब जिम आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, तो उनका वही कहना है भूल जाओ बाहर क्या चल रहा है, जो जिम में है उसी पे फोकस करो। Exactly, सही बोला. वैसे तो यही थे हमारे 6 क्वेश्चंस। आपका कोई एडिशनल टिप जो आप देना चाहो किसी को जो कट कर रहा है इस वक्त? एडिशनल टिप, कट पे हो तो एज इट इज़ जिस 3 चीज़, ये रखो, बहुत ड्रास्टिक कट नहीं करना, ठीक है. मेंटेनेंस से हल्का सा कम करना, ग्रेजुअल. बहुत आप कोई कंपटीशन के लिए नहीं जा रहे हो कि आपको फटाक से कुछ टाइम फ्रेम में कट करना है. ग्रेजुअल कट करो, अच्छे से कट करो, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, मेंटेन करो, मसल्स गेन करो. यू कैन स्टिल गेन मसल्स एंड स्ट्रेंथ व्हाइल ऑन अ कट, बट गिवन दैट आप बहुत ग्रेजुअली अच्छे से कर रहे हो, तो बस वैसे ही. तो थैंक यू सो मच मैक्सिमस Welcome. भाई। ठीक है. स्टेरॉइड लेना मत भूलना मैक्सिमस भाई की टिप। क्लेनबुटरॉल MK677.